नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, अलौकिक साधना पर बड़े बड़े छोटे छोटे ऐसे उपाय, ऐसे रेमेडीज़, ऐसे तरीके जो लाइफ चेंजर हो, जीवन को एकदम बदल दे, जीवन की तमाम समस्याओं को उठा करके कचरे के ढेर में फेंक दे, ऐसे उपाय, छोटे छोटे मस्त उपाय मैं लेके आऊँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि कई भाई बहनों के ये वीडियो काम आए जिनको वास्तव में परेशानी है, उनके जीवन में एकदम प्रकाश पैदा हो सके, उनका जीवन एकदम सुगम हो सके। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने घर की समस्त बाधाओं को काट सकते हो, अपने धंधे रोजगार की बाधाओं को काट सकते हो, अपने जीवन की तमाम समस्याओं को काट सकते हो और अनवरत धन प्राप्ति कर सकते हो। कंटिन्यू फ्लो धन का, आपकी तरफ धन आता रहेगा, धन के 1000 रास्ते खुलते रहेंगे। आप देखेंगे, आप इन उपायों को करेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि इतने छोटे छोटे उपाय इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर सकते हैं। इनमें देवताओं की शक्ति निहित होती है। मैं ऐसे 5-6 उपाय बताऊंगा, बड़े बड़े छोटे छोटे, थोड़े करने के आराम से। अब ध्यान से कीजिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। सब के सब उपाय बहुत टॉप के हैं, बहुत उत्तम है, बहुत काम के हैं। दोस्तों, चलते हैं उपायों की तरफ। क्या उपाय है ऐसे? उपाय है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पिंपल का जो पेड़ होता है उसे बड़ा पवित्र माना गया। उसके आध्यात्मिक महत्व भी बहुत हैं, उसके आयुर्वेदिक महत्व भी बहुत हैं, उसके धार्मिक महत्व भी बहुत है। माताएं बहनें देखा होगा आपने, सुबह सुबह निकलती है पिंपल की पूजा करने के लिए। तो धार्मिक महत्व भी बहुत है और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है। पिंपल के नीचे अगर साधना की जाए तो साधना बड़ी जल्दी सफल होती है। कौन सी? ये भूतों प्रेतों वाले नहीं साधना, वो आध्यात्मिक साधना, ध्यान की साधना, परमात्मा की साधना, मेडिटेशन। यदि पिंपल के नीचे बैठ के मेडिटेशन किया जाए तो मेडिटेशन बहुत बढ़िया होता है, बहुत जल्दी समाधि की उपलब्धि होती है। तो इसके तीनों महत्व हैं। और आयुर्वेद में तो है ही, कई प्रकार की बीमारियों में इसके जो पंचांग होते हैं उन पंचांग का उपयोग किया जाता है और रसायन बनाए जाते हैं, दवाइयाँ बनाई जाती है। आपको पता है पिंपल, जिस प्रकार से पिंपल है उस प्रकार से नीम जो है ना, अपने भारत में पेटेंट किए हुए हैं अमेरिका के। एक भी नीम हमारा नहीं है, सब अमेरिका के हैं। वो कांग्रेस सरकार थी, उसने पेटेंट कर दिया, हाँ सब नीम आपके हैं। तो नीम इसलिए उनके हैं क्योंकि उनको पता है कि नीम और पिंपल, ये सब जो वृक्ष, भारतीय वृक्ष होते हैं, ये बहुत सोच समझ करके, बहुत बुद्धिमानी पूर्वक इनका निर्माण किया गया, लगाया गया है। और इन पर जो शोध किए गए, इनसे दवाइयाँ वगैरह सब बहुत कीमती चीज़ें हैं। इनके उपाय भी बहुत कीमती हैं दोस्तों। आज मैं इनके एक उपाय बताता हूँ। पिंपल में त्रिदेवों का वास माना गया है, पिंपल में कई शक्तियों का वास माना गया है। ब्रह्म का पिंपल में, ब्रह्म प्रेत का पिंपल में, ब्रह्म पिशाच का पिंपल में, देवी देवताओं का पिंपल में। आप जिसे बुलाओगे वही आएगा, लेकिन किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से पिंपल महत्वपूर्ण, उस प्रकार से पिंपल के पत्ते भी अपने आप में चमत्कार कर देने वाले हैं। आपको किसी भी शनिवार की रोज, शुक्रवार को ले आना, शुक्रवार की रात को, शुक्रवार को आप पिंपल के पत्ते लाना, 11 पत्ते लाना, अखंडित और फ्रेश। पिंपल से इजाज़त लेकर के, आज्ञा लेकर के लाना, उनको प्रणाम करके, आज्ञा लेकर के कि मैं फला काम के लिए आपके पत्ते ले जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना। आज्ञा लेकर के पत्ते ले आना, ला करके फ्रिज में रख देना। नहीं तो फ्रिज नहीं हो किसी के घर में तो गीले कपड़े में बांध करके रख देना। सुबह अर्ली मॉर्निंग ये जो काम है ना, ये काम आपने सुना तो कई बार होगा, लेकिन इसका टाइम टेबल नहीं सुना होगा। ये काम सूर्योदय से पहले होना चाहिए। शनिवार जिस दिन आ जाए उस दिन सूर्योदय से पहले ये काम हो जाना चाहिए। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले ये काम हो जाना चाहिए। सूर्य उदय हो गया फिर ज़्यादा मतलब वाली बात नहीं रहती है। करना क्या?
11 पत्ते ला करके 11 पत्तों को आराम से पहले धो लीजिए, बढ़िया से धो लिए। धोने के बाद में गंगा जल से उन पर छींटे, क्योंकि आगे ये बहुत बड़ी पवित्र शक्ति के पास जाने वाले हैं, तो गंगा जल से छींटे दे लीजिए। गंगा जल से छींटे दे करके कुमकुम, अष्टगंध और चंदन, इन तीनों का पेस्ट बना करके, शाही बना करके, उस शाही से अनामिका उंगली से, सूर्य की उंगली से हर पत्ते पर राम लिखिए। राम, भगवान राम का नाम लिखने से आपको पता है हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो राम नाम लिखिए, राम नाम लिखिए। लिखते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, इस बात का खास ख्याल रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते राम का नाम लिखें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इन पत्तों को लाल धागे में, कोई भी लाल धागा हो, उस लाल धागे में इन पत्तों को बांधते रहिए। डिस्टेंस बराबर रहना चाहिए, खास ख्याल रखें, डिस्टेंस बराबर रहना चाहिए। दूरी जो है एक पत्ते से दूसरे पत्ते की बराबर रहनी चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। ये माला आपको पूजन करके हनुमान जी को शनिवार, अब शनिवार आ ही गया अगले दिन, भाई आप सूर्योदय पहले ये काम कर लोगे तो सूर्योदय के आसपास आप करोगे ना, तो उस समय शनि की होरा भी लग जाएगी और शनिवार भी लग जाएगा, तो शनिवार लग जाएगा। तो शनिवार के दिन ये माला हनुमान जी को आप पहना दें, हनुमान जी को पहना दें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो कोई भी संकट है, परेशानी है, बाधा है, वो तो मिटाए और हर काम में आपको सफलता प्रदान करे। जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण करे और हर काम में सफलता प्रदान करे। ये उपाय आप यकीन नहीं करोगे, बड़े बड़े घरों की औरतें अपने पतियों के बिजनेस को उन्नत करने के लिए हजारों बार करती देखी गई है। और आप भी थोड़ा सा मंदिरों के चक्कर काटोगे ना, जो कभी मंदिर नहीं जाते उनसे कह रहा हूँ, हनुमान जी के मंदिर के थोड़ा चक्कर काटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कई बड़े बड़े लोगों की बीवियाँ, अब बड़े बड़े लोगों को तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जिनको टाइम मिलता है वो भी आते हैं। बड़े बड़े लोग, उनकी बीवियाँ, उनकी धर्मपत्नियाँ ये उपाय को करके अपने पतियों के जीवन को समृद्ध करती है, ताकि उनका जीवन भी समृद्ध हो। ये बहुत शानदार चीज़ है, मेरी खुद की अच्छी तरह से आजमाई हुई और देखी हुई चीज़ है, करके देखिए, बहुत लाभ होगा। अब दूसरा उपाय बताता हूँ आपको। किसी भी शनिवार या मंगलवार एक पत्ता लेके आना है पिंपल का। पिंपल का पत्ता लाना है, पत्ता अखंडित होना चाहिए। देखिए ऊपर जो मैंने बताया, अभी जो मैंने बताया 11 पत्तों वाला उपाय, वो उसमें भी पत्ते अखंडित चाहिए, खंडित नहीं चाहिए। इसमें भी पत्ता अखंडित चाहिए, खंडित नहीं चाहिए। और पत्ता चाहिए कोमल, जो सूख करके एकदम ठुलठल हो गया वो नहीं चाहिए, एकदम कोमल पत्ता चाहिए। कोमल पत्ता लेके आइए। उस पत्ते पर उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके अनामिका उंगली से हल्दी और चंदन और दही, ये हल्दी और दही दो ही मिला सकते हो, चंदन नहीं हो तो, पेस्ट बना करके उसके ऊपर अनामिका उंगली से लिखना है हरिम। हरिम, हरिम अक्षर लिख लिया। अब उस पत्ते को धूप दीप पूजन कीजिए। इस माला का भी धूप दीप से पूजन करना है, ध्यान रखना, धूप दीप से पूजन दोनों का करना है। पूजन करके हनुमान जी को चढ़ाना, और ये पूजन करके सुखा करके इस पत्ते को फोल्ड करके अपने पर्स में रख लीजिए। 7 दिन तक अपने पर्स में रहने दीजिए। 8वां दिन जो सेम वार आता है, शनिवार आए चाहे मंगलवार आए, जब ये वार आता है उस दिन ये पत्ता उठा करके तो आप पिंपल में रख दीजिए और दूसरा पत्ता उसी प्रकार से आप लिख करके रख लीजिए। आप पाएंगे कि आप जब पर्स में ये पत्ता रख रहे हैं तो पर्स में पत्ता रखने के बाद में आपका पर्स नोटों से हमेशा भरा रहता है, कोई कमी नहीं रहती, फर्स्ट क्लास रहता है, एकदम भरा हुआ। नोट ही नोट रहते हैं, धन ही धन आपके पास आया रहता है, और धन के कई रास्ते खुलते रहते हैं। 1000 रास्तों से धन आपके पास आना शुरू कर देता है। बहुत छोटा सा लेकिन बहुत चमत्कारी उपाय है। अब दोस्तों बताता हूं मैं आपको, मंगलवार के दिन पानी में शहद मिला करके यदि आप पिंपल में जल देते हैं तो आपके जीवन से मांगलिक दोष खत्म होता है, जमीनी झगड़े खत्म होते हैं, जमीन की प्राप्ति होती है,
कई बीमारियां नष्ट होती है, धन प्राप्तियां होती है। बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है। मंगलवार के दिन पानी में शहद मिला करके आपको पिंपल में विसर्जित करना चाहिए। दोस्तों, पिंपल की जब भी आप परिक्रमा कर रहे हो, परिक्रमा करते समय एक मंत्र है, उस मंत्र का लगातार जाप करते रहना चाहिए। उससे शक्ति बड़ी प्रसन्न होती है। कौन सी शक्ति? कि पिंपल में लक्ष्मी जी का वास होता है। और जिस मंत्र का मैं आज उपाय बताऊं, उस मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। तो पिंपल के पास जब वो होती है, उस समय आप जाप करते हो तो आप पर बड़ी मेहरबान होती है और आपको धन के 1000 रास्ते खोल देते हैं। तो मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते करते पिंपल की 7 परिक्रमा किया कीजिए, इससे बहुत लाभ होगा। दोस्तों, पिंपल का एक पत्ता लेकर के आइए शनिवार के दिन। उस पत्ते से पानी में थोड़ा सा पानी लीजिए। उस पानी में लौंग का जो तेल होता है, क्लेव ऑयल, लौंग का जो तेल होता है, वो लौंग का तेल एक शींक भर करके, शींक ये वो कान में उस कान साफ करने वाले होते हैं ना, वो भर लीजिए। उससे भर करके उसमें अच्छी तरह से हिला लीजिए। वो लौंग का तेल उस पानी में डाल करके उस पत्ते से अपने घर के सामने दहलीज पर, दहलीज के बाहर उस पानी को छींट दीजिए। अंदर बाहर दोनों तरफ उस पानी को छींट दीजिए। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि बुरी नज़र से आपका बचाव होगा, नकारात्मक ऊर्जा से आपका बचाव होगा, घर में धन संपत्ति आएगी, दरिद्रता से आपका बचाव होगा, वो आपके घर में नहीं आएगी, छोड़ करके चली जाएगी। ये बहुत ही सटीक और शानदार प्रयोग मैंने आपको दिए हैं दोस्तों, जो लाजवाब है। इनको करने से आपको हज़ारों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। करके देखिए और वीडियो को शेयर भी करके देखिए, उससे भी लाभ होगा। दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।